नमस्कार, मैं हूं माही। आसनसोल लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं विस्तार खबरों की ओर। रानीगंज के स्कूल पाड़ा अंतर्गत गोपाल बांध तालाब में रविवार सुबह एक महिला की लाश पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों द्वारा महिला की मौत को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आखिरकार महिला के बारे में पुख्त जानकारी उस वक्त मिली जब इलाके के ही रहने वाले एक निवासी बाप्पा दा ने कहा कि तालाब में जो शव मिला है वो उनकी मां का है। उनकी मां का नाम संध्या देव वो पिछले 1.5-2 सालों से अपनी बेटी के घर अशोक पड़ली में रह रही थी। बाप्पा दा ने बताया कि उनको नहीं पता कि उनकी मां यहां कैसे आई या तालाब में गिरने से उनकी मौत कैसे हो गई। जब उनसे कहा कि स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनकी मां की हत्या की गई है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि उनकी मां की मानसिक स्थिति बिल्कुल सही थी। बाप्पा दा ने बताया कि पिछले 1.5-2 सालों से उनकी मां उनकी बहन के साथ अशोक पड़ली में रह रही थी। उनको नहीं पता कि उनकी मां यहां किस तरह से आई और उन्होंने इन मामले की पूरी जांच की मांग करते हुए घटना की सच्चाई तक पहुंचने की मांग की। वही संदर्भ में अशोक पड़ली निवास इंद्रजीत चक्रवर्ती नामक एक व्यक्ति ने कहा कि जब उनको पता चला कि गोपाल बांध तालाब में एक महिला का शव पाया गया तो उन्होंने भी इसकी खोजबीन शुरू की। स्थानीय निवासी बाप्पा दा ने कहा कि यह उनकी मां का शव है, लेकिन वो भी इस बारे में निश्चित नहीं थे। इंद्रजीत चक्रवर्ती ने कहा कि उन्होंने बाप्पा दा की बहन के पति को फोन किया और पूछा कि घर से निकलते वक्त उनकी सास ने किस तरह के कपड़े पहने थे। जब तालाब में पाए गए शव के कपड़ों के साथ बाप्पा दा की बहन के पति द्वारा बताए गए कपड़े के मेल खा गए, तब वह भी निश्चित हो गए कि यह शव बाप्पा दा के मां संध्या दे का ही है। इंद्रजीत चक्रवर्ती ने कहा कि शव के हालात को देखकर लग रहा है कि यह स्वाभाविक मृत्यु नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि पिछले कई दिनों से तालाब में पड़ा हुआ है, इस वजह से मछलियों ने शव को खाया होगा, लेकिन शव को देखकर लग रहा था कि इस पर किसी भारी वस्तु से आघात किया गया है। वहीं इलाके के एक और निवासी शुभो भट्टाचार्य ने कहा कि आज सवेरे गोपाल बांध तालाब में एक महिला के शव पाए जाने की खबर पाकर जब यहां आए तो देखा कि एक बुजुर्ग महिला का शव तालाब में पड़ा हुआ है। शव के हालात काफी खराब हो गई थी। देखकर लग रहा है कि पिछले कई दिनों से यह पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि महिला को इससे पहले भी इस इलाके में देखा नहीं गया था और लोगों का कहना है कि यह घटना किसी पारिवारिक अशांति के कारण हुई हो सकती है। इनका कहना है कि मौत की असली वजह का पता पोस्टमार्टम के बाद चलेगी। আমার মা তো আমার কাছে থাকতো না, প্রায় 1.5-2 বছর ধরে বোনের বাড়িতেই ছিল। এবারে ঘটনা হচ্ছে কীভাবে জিনিসটা ঘটলো বা কেমনভাবে কী হলো আমার তো কাছে কিছু জানা নেই, যেহেতু ওদের বাড়িতে ছিল মানে পরিষ্কারভাবে ওরাই বলতে পারবে। এখন আমার কাছে পুরো জিনিসটাই মানে ধোঁয়াশা, মানে আমি কিছু বুঝতে পারছি না, মাথাও কাজ করছে না যে কী কার বাড়ি ছিল, কাদের বাড়ি? বোনের বাড়িতে ছিল। আপনার বাড়ি বোনের বাড়ি কোন জায়গা? অশোক পল্লী। কাউকে এখনো পর্যন্ত মিসিং বলে আমরা মনে করছি না, নেই সাধারণত। এটা হয়তো বাইরের থেকে কোনো বডি এনে করে ফেলে দেওয়া হয়েছে মনে হচ্ছে। প্রকার এটা হয়তো মার্ডারই আমরা সন্দেহ করছি। পুকুরের সামনে একটা লাশ উঠে পাড়া ছেলে আসে চিল্লাচিল্লি করতে থাকে, দাদা এখানে বেরো, এখানে লাশ বেরিয়েছে। পুলিশকে ফোন করা হয়, পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশে রীতিমতো এসেছিলো, পুলিশ যথাযথ মানে অ্যাকশনও নিয়ে যথাযথ লাশটা বার করেছে। পরবর্তী লাশটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারছিল না। কিছু জন মনে সন্দেহ হয় এটা সন্ধ্যা দেবী বলে স্কুল পড়া এক মহিলা, সে তো তার ছেলেকে ডাকা হলো, সে রীতিমতো আইডেন্টিফাই করা হয়। বয়স মোটামুটি 3-4 দিন ধরে উনি মিসিংও ছিলেন, যেটা খবর যেটা পাওয়া গেল ওনারই লাশ এটা সন্ধ্যা দেবী। কি মনে হচ্ছে? কী মনে হচ্ছে পারিবারিক কোনো অশান্তি ঝামেলা অনেকদিন ধরে মানুষটা ভুগছিল। আমাদের পার্টিতে এসে বা তৃণমূল কার্যালয়ে এসে পরে উনি কমপ্লেন করে গেছিলেন যে আমাদের ছেলে বা মেয়ে মনে অশান্তি কিছু হচ্ছে, সে নিয়ে পারিবারিক কিছু ঝামেলা চলছে। ওনারাই জানে পারিবারিক ভিতরে কী আছে না আছে, পুলিশ সাথে ভালো বলবে।